आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 यानी जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के जो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है निर्देश में खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में 20 अंक के क्या दिए गए हैं? बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पे फिल करना है? OMR शीट में फिल करना है। यानी ये जो 20 प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी विषय के मॉडल पेपर में जो ये 20 प्रश्न पूछे जाएंगे खंड आ के अंतर्गत, इन प्रश्नों का उत्तर आप उदाहरण के रूप में OMR शीट में किस तरीके से फिल करेंगे और क्या आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं खंड आ का जो पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? पहला विकल्प दिया गया है 1700 से 1800 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1868 से 1900 ईस्वी, तीसरा है 1890 से 1920 ईस्वी और चौथा विकल्प यानी घ वाला है 1900 से 1930 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? 1868 से 1900 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन सही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की आपको OMR शीट मिलेगी और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि आप OMR शीट कैसे भरें, OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, अन्यथा आप OMR शीट में जरा भी गलती है यदि करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप यह वीडियो जरूर देख लें। OMR शीट कैसे भरें आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या जो 1 है यहां से आपको उत्तर देना होता है। यहां आप देख सकते हैं निर्देश भी दिया गया है OMR शीट में, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। यानी जितने भी आप गोले काला करेंगे उन सभी को आपको ब्लैक पेन से, किस पेन से? यानी काले पेन से। और कौन सा? डार्ट पेन का होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन यानी डार्ट का पेन होना चाहिए, जेल का पेन नहीं चलेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, डार्ट का पेन आपके पास होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पर 11 12 13 14 15 और यहां आप देख सकते हैं 16 17 18 19 और 20। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 के जो विकल्प हैं A B C और D। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा A B C और D। यानी प्रश्न संख्या 1 में यदि पहला सही है तो A वाले गोले को आपको काला करना है, दूसरा सही है तो B वाले गोले को, यदि तीसरा सही है तो C और यदि चौथा सही है तो D वाले गोले को काला करना है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। 1 के सामने A B C और D ये 4 ऑप्शन हैं। इसी तरह से 2 नंबर के सामने भी A B C और D इसी तरह से ऑप्शन है। जो भी प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी जो विकल्प सही होगा उसी हिसाब से आपको गोलों को काला करना है। तो यहां पर उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा गया है भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? 1868 से 1900 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन सही है यानी खा वाला ऑप्शन सही है। तो पहले का जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। इसे आपको इस तरीके से उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं, जो भी आपके प्रश्न का उत्तर होगा, जो भी विकल्प सही होगा, आपकी परीक्षा में जो पेपर मिलेगा उसमें जो ऑप्शन सही होगा उसी हिसाब से आप OMR शीट में
गोले को काला करेंगे। तो इसलिए मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, सेम ऐसा ही पेपर आएगा यह मैं नहीं कह सकता। हो सकता है यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएं, इसलिए यह पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का समय क्या है। यहां पर पहला विकल्प है 1900 से 1922 ईस्वी, दूसरा है 1910 से 1932 ईस्वी, तीसरा है 1920 से 1942 ईस्वी और चौथा है 1930 से 1952 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर सही कौन सा है, 1900 से 1922 ईस्वी, पहला ऑप्शन सही है। इसलिए दूसरे का जो यहां आप देख सकते हैं, दूसरे का जो सही ऑप्शन कौन सा है, ए वाला, यानी पहला ऑप्शन सही है। इस गोले को इस तरीके से काला कर देना है। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प नागरी प्रचारणी सभा, दूसरा है पोर्ट विलियम कॉलेज, तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है, पहला विकल्प नागरी प्रचारणी सभा, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज और तीसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, उपर्युक्त सभी। ये क्या है, सभी संस्थाएं हैं जो हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं हैं। इसलिए तीसरे प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, यानी चौथा ऑप्शन सही है। इसलिए डी वाले गोले को आपको क्या करना है, काला कर देना है। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। यहां पर पहला विकल्प है वियोगी हरि, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पहला ही ऑप्शन वियोगी हरि। इसलिए चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, पहला यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और गोला काला करते समय आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको किनारे किनारे इस तरीके से, फिर आपको अंदर की तरफ भरना है, इस तरीके से आपको भरना है। आप इसी तरीके से भरिएगा ताकि इधर उधर भी आपका पेन ना चले। और अगला जो है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी कहानी किसकी रचना है। पांचवा जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कहानी किसकी रचना है। तो इसके विकल्प यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है प्रेमचंद की, दूसरा है जयशंकर प्रसाद की, तीसरा है डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की और चौथा है राहुल सांकृत्यायन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी कहानी किसकी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। किसकी रचना है, अपनी कहानी है किसकी रचना, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की। और यहां पर आप देख सकते हैं पांचवे का कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन यानी सी वाला। आप इस तरीके से गोला काला करेंगे, पहले किनारे किनारे इस तरीके से, फिर आपको किनारे से ही बीच में ले जाना है, ना कि बीच से किनारे ले जाना है, ताकि आपका जो पेन है इधर उधर ना चले। अगला प्रश्न क्या है, पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं। पहला विकल्प है यहां पर आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए 6 वाला जो है प्रश्न बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर 6 का जो सही है दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूर सागर किसकी रचना है। पहला विकल्प है सूरदास की, दूसरा विकल्प है तुलसीदास की, तीसरा विकल्प है रसखान की और चौथा विकल्प है केशवदास की। तो सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास की है। सातवें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ही ऑप्शन सही है।
इसलिए आप क्या करेंगे, 7वें प्रश्न का पहला यानी ए वाला ऑप्शन आपको ब्लैक कर देना है। जो भी ऑप्शन आपके प्रश्न पत्र में सही होगा आप उसी हिसाब से सही वाले ऑप्शन को ब्लैक करेंगे। और अगला जो प्रश्न है ये सभी महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला है यहाँ पर रामचंद्रिका किसकी रचना है। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है तुलसीदास, तीसरा है केशवदास और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका किसकी रचना है। आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप तुलसीदास लगा सकते हैं, बल्कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, केशवदास हो जाएगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। 8वें का सी वाला ऑप्शन सही है, यानी तीसरा विकल्प क्या है, सही है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 9 नंबर का प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपको 9 नंबर का जो प्रश्न है यहां आप देख सकते हैं ए वाला गोला आपको काला कर देना है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अष्टछाप का कवि है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प सूरदास, दूसरा है नंददास, तीसरा है कृष्णदास और चौथा है इनमें सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अष्टछाप के कवि कौन हैं, इनमें से सभी, यानी सूरदास, कृष्णदास और नंददास ये सभी क्या हैं, अष्टछाप के कवि हैं। और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का जो प्रश्न है चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से पूछा गया है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है दोहा, दूसरा है चौपाई, तीसरा है रोला और चौथा है वैरवे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें चौपाई छंद है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का दूसरा ऑप्शन सही है यहां पर, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, दोहे के पहले और तीसरे चरण में, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला विकल्प है 13-13, दूसरा विकल्प है 11-11, तीसरा विकल्प है 12-12 और चौथा विकल्प है 14-14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 होती हैं। पहला ही ऑप्शन सही है। तो 12 का मैं यहां पर कौन सा ऑप्शन ब्लैक करूंगा, यानी कौन सा गोला काला करूंगा, ए वाला गोला काला कर दूंगा, ए ऑप्शन वाला गोला काला कर दिया है मैंने। अगला प्रश्न है यहां पर देख सकते हैं आप, दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प 16-16, दूसरा विकल्प 13-13, तीसरा विकल्प 11-11 और चौथा विकल्प 12-12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा 11-11। राइट आंसर 11-11 हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दोहे के दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, नवरात्रि में समास कौन सा है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प बहुव्रीहि, दूसरा विकल्प कर्मधारय, तीसरा विकल्प द्विगु और चौथा विकल्प अव्ययी भाव। तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो, वहां पर बहुव्रीहि की जगह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। 13 नंबर का भी कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, सी वाले गोले को आपको काला कर देना है। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भाई बहन
भाई बहन, सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पहला विकल्प है पूर्ण विराम, दूसरा विकल्प है योजक, तीसरा है अल्प विराम और चौथा विकल्प है संक्षेप चिन्ह। तो भाई बहन के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं यह चिन्ह, और सुबह शाम के बीच में जो चिन्ह लगा है इसे क्या कहते हैं? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, योजक। क्या कहलाता है? यह विराम चिन्ह जो है कौन सा है? योजक है। यानी 15 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं, कृपा शब्द का तत्सम रूप है। पहला विकल्प है कृपा, दूसरा विकल्प है कृपा, तीसरा है क्रिया और चौथा है दया। तो कृपा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही है, कृपा। 16वें प्रश्न का उत्तर कौन सा है? पहला ही ऑप्शन सही है। और अगला जो प्रश्न है यहां आप देख सकते हैं, आकाश का विलोम क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प पाताल, दूसरा विकल्प जमीन, तीसरा विकल्प धरती और चौथा विकल्प धरा। तो आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल होगा। यानी 17 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला ही सही है। तो यहां आप देख सकते हैं 16वें प्रश्न का और 17वें प्रश्न का एक ही ऑप्शन सही निकला। और अगला जो प्रश्न है यहां आप देख सकते हैं 18 नंबर का प्रश्न, अम्बु जल तोय आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है प्रत्यय, दूसरा विकल्प है विलोम, तीसरा विकल्प है पर्यायवाची और चौथा विकल्प है उपसर्ग। तो अम्बु जल तोय आदि क्या कहलाते हैं? ये सभी पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी यह जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इस प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। ये क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परमौषधि में संधि है। तो यहां आप देख सकते हैं पहला विकल्प गुण संधि, दूसरा विकल्प वृद्धि संधि, तीसरा विकल्प यड़ संधि और चौथा विकल्प दीर्घ संधि। तो परमौषधि में कौन सी संधि है? तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, वृद्धि संधि। यानी 19 नंबर का जो प्रश्न है इस प्रश्न का बी वाला आपको गोला काला करना है, यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। और अगला जो प्रश्न है 20 नंबर का, यहां मतैक्यम में संधि है। पहला विकल्प है दीर्घ संधि, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है यड़ और चौथा विकल्प है अयादि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मतैक्यम में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। यानी प्रश्न संख्या 20 का भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जो भी होंगे बहुविकल्पी प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, इनका आपको उत्तर OMR शीट में फिल करना है। और यहां आप देख सकते हैं खंड बा के अंतर्गत निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां से जो प्रश्न होंगे इनका प्रश्न आपको लिखना है। तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको परीक्षा में इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और यहां पर मैंने आपको जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आप प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में फिल करेंगे। वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।